बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक जी। और लेक्चर नंबर है 97। लेक्चर नंबर 97 में आज हम फिर से प्रैक्टिस क्वेश्चंस को देख रहे हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चंस का हमारा सेशन चल रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं जी। एन एप्लीकेशन रनिंग ऑन EC2 इंस्टांसेस प्रोसेसेस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन Amazon S3। हमारे पास EC2 इंस्टांस है, ठीक है जी, और वो कुछ इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। वो इन्फॉर्मेशन कहाँ पड़ी हुई है? S3 पे पड़ी हुई है। जब EC2 में कोई इंस्टांस है, वो S3 के ऊपर किसी इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करेगा, तो वो किससे कर रहा होगा? वाया ओवर दी इंटरनेट। इंटरनेट के ऊपर कर रहा होगा एक्सेस, ठीक है जी। तो सिक्योरिटी टीम को ये कंसर्न है कि Amazon S3 के अंदर जो इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है वो बहुत सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, और उसे डर है कि यार कहीं हमारा जो है ना वो इंटरनेट के ऊपर कहीं वो हैक ना हो जाए इन्फॉर्मेशन, ठीक है जी। तो व्हाट सोल्यूशन विल रिजॉल्व द सिक्योरिटी कंसर्न? कोई ऐसा तरीका हो कि हमारी ट्रैफिक जो है वो EC2 इंस्टांस की ने जब S3 के ऊपर से कोई डाटा फैच करना हो, तो वो ओवर द इंटरनेट ना कर रहा हो, बल्कि किसी प्राइवेट तरीके से कर रहा हो, ठीक है, इंटरनेट पर ट्रैफिक जा ही ना रही हो। तो व्हाट आर द बेस्ट पॉसिबिलिटीज? ऑप्शन ए क्या है जी? एक्सेस द डाटा थ्रू अ VPC एंड पॉइंट फॉर Amazon S3। ऑप्शन बी है एक्सेस द डाटा थ्रू अ VPN कनेक्शन। VPN कनेक्शन ऑब्वियसली ओवर द इंटरनेट होता है, ठीक है जी, ये तो ऑप्शन रॉन्ग हो गया। ऑप्शन सी क्या है हमारे पास? एक्सेस द डाटा थ्रू अ नेट गेटवे। नेट गेटवे डिफरेंट पर्पज होता है टोटली के प्राइवेट इंस्टांसेस में अगर इंटरनेट पे जाना हो, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। ऑप्शन डी क्या है हमारे पास? एक्सेस द डाटा थ्रू एन इंटरनेट गेटवे। इंटरनेट गेटवे पे भी ऑब्वियसली जो पब्लिक सबनेट्स में आपके इंस्टांसेस होते हैं, उन्होंने अगर इंटरनेट पे जाना हो तो वो किससे जा रहे होते हैं? वाया इंटरनेट गेटवे, ठीक है जी। तो हमारे पास जो ऑप्शन बच गया ऑप्शन ए, डेट इज करेक्ट। VPC एंड पॉइंट क्या होता है? VPC एंड पॉइंट ये होता है जब आपने एक सर्विस को AWS के एनवायरनमेंट में एक सर्विस से दूसरी सर्विस को एक्सेस करना हो, और आप चाहते हैं कि वो ट्रैफिक जो है वो इंटरनेट से ना जा रही हो, बल्कि आपका एक प्राइवेट नेटवर्क से एक्सेस हो रही हो, ठीक है, प्राइवेट नेटवर्क से एक्सेस हो रही हो, तो आप क्या करते हैं? VPC एंड पॉइंट क्रिएट करते हैं। आई थिंक मैंने ये लेक्चर आप लोगों को नहीं पढ़ाया, मुझे लगता है मैंने नहीं पढ़ाया, शायद डिस्कस नहीं किया पहले। खैर एनीवेज कर लेंगे इंशाल्लाह कमिंग सीरीज में। तो VPC एंड पॉइंट आपका क्या होता है? बेसिकली प्राइवेट नेटवर्क आपका क्रिएट कर देता है, ठीक है। प्राइवेट नेटवर्क से आप एक सर्विस से दूसरी सर्विस को प्राइवेट तरीके से आप एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है जी, उसमें इंटरनेट बाईपास हो जाता है। तो बेस्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। यू हैव क्वेश्चन नंबर 2, यू हैव अ वेब एप्लीकेशन है, ठीक है जी। वेब एप्लीकेशन आपके EC2 इंस्टांसेस के ऊपर चल रही है, जिसको आपके यूजर्स एक्सेस कर रहे हैं फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब। दुनिया भर से आपके यूजर्स इस एप्लीकेशन को एक्सेस कर रहे हैं। ऑपरेशन टीम को कुछ सपोर्ट रिक्वेस्ट रिसीव हुई हैं, और वो रिक्वेस्ट में ये कहा गया है कि कुछ रीजन्स में यूज़र्स को जो है वो एक्सेसिबिलिटी स्लो है, कुछ में फास्ट एक्सेस हो रही है, कुछ में यूज़र्स को बहुत वो एप्लीकेशन जो है वो बहुत स्लो एक्सेस हो रही है। व्हाट कैन बी डन टू द आर्किटेक्चर? आप क्या चेंजेस करेंगे, आप क्या इम्प्रूवमेंट करेंगे कि आपके जितने भी यूज़र्स हैं उन तमाम को वो एप्लीकेशन जो है एक ही टाइम में, यानी कि लेस टाइम में वो एक्सेसिबल हो जाए, ठीक है जी, फास्टेस्ट तरीके से एक्सेसिबल हो जाए। तो आप क्या करेंगे? मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, एक ऑप्शन होता है हमारे पास क्लाउड फ्रंट। क्लाउड फ्रंट क्या होता है? हमारे पास कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क होता है, जिसमें आप एक ओरिजिन डिफाइन कर देते हैं, ठीक है, और बाकी आप उस ओरिजिन के अंदर जो भी आपका डाटा होगा उसको आप क्लाउड फ्रंट के डिफरेंट डाटा सेंटर्स होते हैं, ठीक है, वहाँ पे कैशे करवा देते हैं, ताकि आपके यूजर्स जो हैं वो आपके ओरिजिन के पास ना आ रहे हो, बल्कि क्लाउड फ्रंट के अंडर जितने भी डाटा सेंटर्स हैं उनके पास कैशे पड़ा होता है, आपके यूजर्स की ट्रैफिक जो है वो उन कैशे पे जा रही हो, ठीक है, और वो हर रीजन में अवेलेबल होते हैं। तो आपके यूजर्स अब क्या होंगे? जब आप क्लाउड फ्रंट इनेबल कर देंगे तो आपके यूजर्स की ट्रैफिक बल्कि ओरिजिन के पास नहीं आ रही होगी, बल्कि क्लाउड फ्रंट के जो डिफरेंट डाटा सेंटर्स हैं जहाँ पे आपने कैशे रख दिया, उन कैशे के पास आ रही होगी, और वो कैशे से एक्सेस कर रहे होंगे, ठीक है जी। तो इस तरह से आपके तमाम यूजर्स की जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी? फास्ट हो जाएगी। अगर ऑप्शन ए को देखें तो ऐड मोर EC2 इंस्टांसेस, ये कोई वो नहीं है, प्रॉपर आंसर नहीं है, ठीक है जी। ऐड मोर EC2 इंस्टांसेस से सपोर्ट द लोड, आपके लोड को इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन स्लोनेस जो है वो डिक्रीज़ नहीं होगी। ऑप्शन बी, ये हेल्थ इंप्रूवमेंट को चेक करने, हेल्थ चेक के लिए है, ठीक है जी, आपकी EC2 इंस्टांसेस रनिंग हैं, अप हैं, डाउन है, यूज पर्पज़ के लिए है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। और ऑप्शन डी में वो क्या कह रहा है? चेंज द इंस्टांस टाइप टू हायर इंस्टांस टाइप। हायर इंस्टांस टाइप कर दें तब भी आपके सोल्यूशन, आपके जो प्रॉब्लम है उस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है जी। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपका जो EC2 इंस्टांस है उसको क्लाउड फ्रंट के बिहाइंड, यानी कि वहाँ पे पुट कर दें, प्लेस कर दें, ठीक है जी।
नेक्स्ट क्वेश्चन में वो क्या कहता है, एन एप्लीकेशन टीम नीड्स टू क्विकली प्रोविजन अ डेवलपमेंट इन्वायरमेंट एक जो है वो आपने डिप्लॉय करना है जिसके अंदर वेब और डेटाबेस लेयर्स होंगी। व्हाट इज़ द क्विकेस्ट एंड मोस्ट आइडियल वे टू गेट दिस सेटअप इन प्लेस। ठीक है जी, तो अगर आपने डेवलपमेंट इन्वायरमेंट जब भी डिप्लॉय करना होगा, आपके पास एक पूरी की पूरी एप्लीकेशन है, आप पूरी की पूरी एप्लीकेशन डिप्लॉय करना चाह रहे हैं इन अ वन गो AWS के ऊपर। ठीक है, आप चाहते हैं आप एप्लीकेशन डिप्लॉय कर दें, वो एप्लीकेशन बैकएंड पे कितने रिसोर्सेज कंज्यूम करेगी आपको इससे गर्ज नहीं है। ठीक है, वो AWS मैनेज करे, तो डेट सर्विस इज नोन एज Amazon इलास्टिक बीन स्टॉक। ठीक है जी, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। आप पूरी की पूरी एप्लीकेशन डिप्लॉय कर देंगे और बैकएंड पे जितनी भी उसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी वो सारी AWS अपने एंड पे खुद ही मैनेज करेगा। ऑप्शन ए जो है क्रिएट रिजर्व्ड इंस्टांसेस, पहले आप रिजर्व्ड इंस्टांसेस परचेज करेंगे, फिर उनके ऊपर वन बाय वन वेब और डेटाबेस कंपोनेंट्स इंस्टॉल करेंगे, तो ये अच्छा खासा लंबा प्रोसेस है। ठीक है, ये क्विकेस्ट वे नहीं है। ऑप्शन बी क्रिएट स्पॉट इंस्टांसेस, ये तो बिल्कुल ही गलत है क्योंकि स्पॉट इंस्टांसेस पे आप एप्लीकेशन डिप्लॉय करेंगे, स्पॉट इंस्टांसेस अगर आपके डाउन हो गए तो वो आपको एप्लीकेशन दोबारा एक्सेसिबल ही नहीं होगी। ठीक है जी, ऑप्शन बी इज़ रॉन्ग। ऑप्शन सी में कहता है यूज़ AWS लैम्डा। AWS लैम्डा के अंदर आप एप्लीकेशन डिप्लॉय नहीं करते बल्कि आप कोड लिखते हैं। दिस इज़ अ सर्वरलेस सर्विस। ठीक है जी, सर्वरलेस सर्विस है हमारे पास जिसके अंदर आप कोड लिख रहे होते हैं, ना कि पूरी की पूरी एप्लीकेशन डिप्लॉय करते हैं। तो जो पूरी की पूरी एप्लीकेशन डिप्लॉय करते हैं वो इलास्टिक बीन स्टॉक के अंदर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कहता है योर कंपनी हैज़ अ सेट ऑफ EC2 इंस्टांस। अच्छा, आपके पास काफ़ी सारे EC2 इंस्टांसेस हैं AWS के ऊपर। ठीक है जी, अब आपको क्या करना है, उनका डिज़ास्टर रिकवरी जो है वो आपने प्रिपेयर करनी है। ठीक है, हो सकता है आपके सारे इंस्टांसेस एक रीजन में है, वो रीजन अगर आपका डाउन हो जाता है तो आप किस तरह से अपने EC2 इंस्टांसेस को रिकवर करेंगे। ठीक हो गया जी, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन मिटिगेटिंग द इफेक्ट्स ऑफ अ डिजास्टर फॉर द EC2 इंस्टांस। ऑप्शन ए प्लेस एन ELB इन फ्रंट ऑफ द EC2 इंस्टांसेस, जितने भी EC2 इंस्टांसेस हैं उनके आगे ELB रख दें। दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। ठीक है, ये तो लोड बैलेंसिंग है, ये तो आपकी ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो ये तो आपकी ट्रैफिक वो डिजास्टर रिकवरी के लिए तो नहीं हुआ। ठीक है जी, यूज़ ऑटो स्केलिंग, ऑटो स्केलिंग से आपकी परफॉर्मेंस जो है वो इंप्रूव हो सकती है। अगर आपका बहुत ज़्यादा लोड हो गया तो आपके 1 2 3 4 और इंस्टांसेस अप हो जाएंगे। ठीक है जी, तो ये परफॉर्मेंस इंप्रूव कर रहा है। हमें क्या करना है, डिजास्टर रिकवरी। तो थर्ड ऑप्शन क्या है, यूज़ क्लाउड फ्रंट इन फ्रंट ऑफ EC2 इंस्टांसेस, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर EC2 इंस्टांसेस ही डाउन हो जाएं तो क्लाउड फ्रंट पे जो यूज़र्स आ रहे होंगे, कैशे को एक्सेस कर रहे होंगे, तो वो EC2 इंस्टांसेस ही डाउन हो गए, उनको डाटा एक्सेसिबल ही नहीं होगा। ठीक है जी, तो ऑप्शन डी क्या, यूज़ AMIs टू रिक्रिएट द EC2 इंस्टांस इन अनदर रीजन। आप क्या करेंगे, इन EC2 इंस्टांसेस के AMIs क्रिएट करेंगे, अमेजॉन मशीन इमेज, जो कि मैंने आप लोगों को लेक्चर नंबर आई थिंक 10, 11 या 12 के अंदर डिटेल से पढ़ाया हुआ है AMIs क्या होती हैं। तो AMI क्रिएट करेंगे और उन AMIs को आप डिफरेंट रीजन में ले जाएंगे, वहाँ पे जाके आप उन AMI से EC2 इंस्टांसेस क्रिएट कर लेंगे। ठीक है जी, तो ये डिज़ास्टर रिकवरी का आपका सोल्यूशन होगा यहाँ पर। सॉरी यार अगर मैं तेज़ बोल रहा हूँ, मेरा नहीं ख्याल, शायद मैं तेज़ बोल रहा हूँ, मुझे लग रहा है, क्योंकि ये आई थिंक मेरा सुबह से 7वां लेक्चर है जो कि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एक्चुअली मैं सीरीज़ को बस वाइंड अप करने वाला हूँ इंशाल्लाह, तो मैं जल्दी जल्दी इसको जो है ना वो थोड़ा तेज़ बोल रहा हूँ। मेरा सुबह का 7वां लेक्चर है। एनीवेज, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, यू प्लान ऑन होस्टिंग एन एप्लीकेशन ऑन EC2 इंस्टांसेस विच विल बी यूज टू प्रोसेस लॉग्स। द एप्लीकेशन इज़ नॉट वेरी क्रिटिकल। आपने कोई EC2 इंस्टांस के ऊपर एक एप्लीकेशन होस्ट करनी है, वो एप्लीकेशन जो है वो क्रिटिकल नहीं है। ठीक है, अगर वो इंटरप्ट भी हो जाती है, आपका EC2 इंस्टांस डाउन भी हो जाता है वो वाला, तो कोई टेंशन नहीं, आप दोबारा एप्लीकेशन डिप्लॉय कर लेंगे। ठीक है जी, तो वो कौन से स्टेप हैं डेट कैन प्रोवाइड अ कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन फॉर अस। ऑप्शन ए यूज़ प्रोविजन IOPS फॉर द अंडरलाइंग EBS वॉल्यूम्स, टोटली रॉन्ग। ठीक है, इररेलेवेंट आंसर है, इस क्वेश्चन के साथ लेना देना नहीं है। जब भी आप क्वेश्चन एग्जाम में अपीयर हों तो मैं आपको एक ट्रिक बताता चलूँ, वहाँ पर कुछ आंसर्स ऐसे होते हैं, 5 आपके पास अगर ऑप्शन है उसमें से 1 या 2 ऑप्शन ऐसे होंगे जो उस क्वेश्चन के साथ टोटली इररेलेवेंट होंगे। सबसे पहले आपने उन जो इररेलेवेंट आंसर्स हैं उनको पॉइंट आउट करना है। ठीक है, उनको साइड पे कर लें, उसके बाद आपके पास 2 ऑप्शन बचे हैं या 3 बचे हैं, उनको आपने मेन फोकस करना है, वो मैचिंग होंगे। ठीक है, उसमें से आपने बेस्ट ऑप्शन जो है वो चूज़ करना होगा। तो ऑप्शन बी क्या, यूज़ रिजर्व्ड इंस्टांसेस फॉर द अंडरलाइंग EC2 इंस्टांस। ठीक है जी, अब रिजर्व आप क्यों नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि उसने हमें कहा है क्वेश्चन में प्रोवाइड अ कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन।
तो रिजर्व्ड इंस्टांसेस आपके थोड़े से महंगे होंगे एज़ कम्पेयर टू स्पॉट इंस्टांसेस। अगर आप स्पॉट इंस्टांसेस यूज़ कर लिए हैं वो कॉस्ट इफेक्टिव होंगे, ठीक है जी, चीप होंगे। और अगर वो स्पॉट इंस्टांसेस डाउन हो भी जाते हैं तो हमें कोई गर्ज नहीं है, हम एप्लीकेशन को दोबारा अप कर लेंगे, ठीक है जी। एज उसने क्वेश्चन में मेंशन भी किया, द एप्लीकेशन इज़ नॉट वेरी क्रिटिकल एंड इट कैन रिज्यूम ऑपरेशन इवन आफ्टर एन इंटरप्शन। तो हम क्या यूज़ करेंगे इस पर्पज़ के लिए, हम स्पॉट इंस्टांसेस यूज़ करेंगे जो कि कॉस्ट इफेक्टिव होंगे, ठीक है जी। सो बेस्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। यू हैव क्रिएटेड एन S3 बकेट, आपने क्रिएट की है इन अ रीजन विद डिफ़ॉल्ट कन्फिग्रेशन, ठीक है जी। आप एशिया में लोकेट करते हैं, आपने एक ऑब्जेक्ट जो है वो डिलीट किया है AWS CLI के थ्रू। अब आप जब दोबारा आप ऑब्जेक्ट्स को लिस्ट कर रहे हैं तो जो ऑब्जेक्ट आपने डिलीट किया वो ऑब्जेक्ट अभी तक आपको शो हो रहा है, ठीक है जी। व्हाट कुड हैव कॉज दिस बिहेवियर, ऐसा क्यों हो रहा है? तो जब हमने S3 का टॉपिक पढ़ा था तो मैंने वहाँ पे आपको दो चीज़ें पढ़ाई थी। AWS प्रोवाइड्स इवेंचुअल कंसिस्टेंसी फॉर ओवरराइट पुट्स एंड डिलीट्स, ठीक है। और सेकंड ऑप्शन AWS प्रोवाइड्स रीड आफ्टर राइट कंसिस्टेंसी फॉर न्यू पुट्स। जब आप कोई चीज़ ओवरराइट करते हैं S3 के अंदर, कोई ऑब्जेक्ट आपका पड़ा हुआ है उसको आप ओवरराइट करते हैं या आप उस ऑब्जेक्ट को डिलीट करते हैं, ठीक है, तो आपका जो मेन डाटा होता है वो बेसिकली एक से ज़्यादा लोकेशंस पे क्या हो रहा होता है, रिप्लिकेट हो रहा होता है, ठीक है जी, फॉर हाई अवेलेबिलिटी। तो हो सकता है आपने यहाँ से डिलीट कर दिया हो लेकिन वो रेप्लिकेट ना हुआ हो, जिसकी वजह से वो आपको दोबारा आप उस वो हो सकता है वो डिलीट ना हुआ हो और आप उस ऑब्जेक्ट को दोबारा से देख रहे हो, ठीक है। हो सकता है विद इन सेकेंड्स जो है, विद इन कपल ऑफ सेकेंड्स वो ऑब्जेक्ट डिलीट हो जाए। जैसे ही आपका डाटा रेप्लिकेट होगा, आपकी कमांड डिलीशन की रेप्लिकेट होगी, आपका डाटा वहाँ से भी डिलीट हो जाएगा। तो अगर वो शो हो रहा है इट्स मीन AWS प्रोवाइड्स इवेंचुअल कंसिस्टेंसी फॉर डिलीट्स, ठीक है जी, एज वेल एज इवेंचुअल कंसिस्टेंसी फॉर ओवरराइट पुट्स। इन दोनों केस में आपकी इवेंचुअल कंसिस्टेंसी होती है, इस वजह से आप उस ऑब्जेक्ट को जो डिलीट हो चुके हैं उसको दोबारा से देख सकते हैं, ठीक है जी। तो बेस्ट ऑप्शन इज आंसर बी, रेस्ट ऑफ द आंसर्स आर रॉन्ग। उप्स। अच्छा जी, एक और है हमारे पास, विद S3 वर्जनिंग इनेबल्ड ऑन द बकेट। बकेट के ऊपर आपने S3 वर्जनिंग इनेबल की हुई है। हाउ बिलिंग विल बी अप्लाइड फॉर द फॉलोइंग सिनेरियो। सिनेरियो क्या आपके पास, एक टोटल बकेट इन यूज़, एक बकेट है, वो बकेट जो है 25 दिन यूज़ हुई है, ठीक है, 25 दिन उसमें डाटा पड़ा रहा है। कौन सा डाटा था, फाइल अपलोडेड ऑन फर्स्ट डे ऑफ द यूज़। पहले दिन आपने एक फाइल अपलोड की जो कि 1 GB की थी, ठीक है। फाइल अपलोडेड विद इन द सेम बकेट, उसी बकेट के अंदर आपने एक और फाइल अपलोड की, कब की, 15th डे को, ठीक है जी। और वो फाइल कितनी थी, 5 GB की थी, ठीक है जी। तो आपकी बिलिंग कितनी होगी और कैसे होगी, कितने दिन के लिए होगी, वो हम देखते हैं, डिस्कस करते हैं। 25 से एक बिलिंग थी, वो 25 सॉरी एक बकेट थी, वो 25 दिन तक उस पर बिलिंग हुई। जो पहली आपने फाइल अपलोड की थी वो क्या थी, 1 GB की। ये कितने दिन पड़ी, फर्स्ट डे को अपलोड हुई और 25th डे तक पड़ी रही। तो ये जो 1 GB की फाइल है ये आपकी 25 दिन तक पड़ी रही आपकी बकेट में, ठीक हो गया। जो 5 GB की फाइल है वो कब अपलोड हुई है, 15th डे को। अगर वो 15 डे को अपलोड हुई है और 25 डेज तक बकेट आपकी यूज़ होती रही है, तो ये कितने दिन, 5 GB वाली फाइल जो है वो कितने दिन आपकी बकेट में रही है। 15 से काउंट करना शुरू करें, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। तो ये कितने बन गए आपके, 11 दिन, ठीक है जी। तो 1 GB की फाइल आपकी 25 दिन पड़ी रही है और जो 5 GB की फाइल है वो आपकी 11 दिन पड़ी रही है। तो कौन सी बिलिंग होगी, दिस वन। चार्जेस 1 GB फॉर 25 डेज, 1 GB की जो है वो 25 दिन के लिए बिलिंग होगी और 5 GB की बिलिंग कितनी होगी, फॉर 11 डेज, ठीक है जी। ऑप्शन ए रॉन्ग है, क्यों रॉन्ग है, क्योंकि चार्जेस 6 GB फॉर 25 डेज। जो 5 GB की फाइल है वो तो 15वें दिन जाके अपलोड हुई है, तो वो 25 डेज के लिए तो नहीं होगी ना, ठीक है, इसलिए ये ऑप्शन रॉन्ग है। ऑप्शन सी क्यों रॉन्ग है, देखते हैं। चार्जेस 1 GB फॉर 14 डेज, रॉन्ग क्यों, क्योंकि ऊपर सिनेरियो में कहीं नहीं बताया गया कि 1 GB की जो फाइल है वो आफ्टर 14 डेज जो है वो डिलीट हो गई थी, तो उसकी सिर्फ 14 डेज़ की बिलिंग हो रही है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं बताया गया। इट्स मीन 1 GB की फाइल जो है वो 25 दिन तक यूज़ होती रही उस बकेट में, ठीक है जी। तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया, रॉन्ग। चार्जेस 5 GB फॉर 25 डेज, ये 5 GB की फाइल तो अलग है जो कि 15 डे को अपलोड हुई थी। ये 1 GB की फाइल तो पहले दिन से चल रही थी, ठीक है जी। तो इसकी बिलिंग अलग होगी 5 GB की और 1 GB की बिलिंग अलग होगी, जो कि ऑप्शन डी में नहीं है। इसलिए बेस्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, ठीक हो गया जी।
और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ कंपनी इज़ प्लानिंग ऑन होस्टिंग एन एप्लीकेशन विद द बिलो आर्किटेक्चर। अच्छा, बिलो आर्किटेक्चर क्या है हमारे पास? सेट ऑफ EC2 इंस्टांसेस हैं विच वुड होस्ट अ फ्रंट एंड वेब पेज फॉर अलाउइंग यूजर टू अपलोड इमेजेस। द इमेजेस वुड बी प्रोसेस्ड बाय बैक एंड सेट ऑफ इंस्टांस। अच्छा, हमारे पास EC2 इंस्टांसेस हैं, उसके ऊपर जो है ना काफ़ी सारे यूजर्स हैं, बहुत ज़्यादा इमेजेस अपलोड कर रहे हैं और उन इमेजेस के ऊपर हमने कोई प्रोसेसिंग करनी है। ठीक है जी। अब वो हमारे क्या होने चाहिए? एक क्यू में होने चाहिए। अगर वो क्यू में नहीं होंगे तो क्या होगा? एक इरेगुलर सा मतलब एक सिनेरियो हो जाएगा। ठीक है जी। कुछ प्रोसेस होंगी, कुछ नहीं होंगी, या लोड बढ़ जाएगा सिस्टम के ऊपर। ठीक है जी। तो हम इस सारे प्रोसेस को ओवरकम करने के लिए क्या करते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एडिड टू डीकपल द वेरियस कंपोनेंट्स। तो जब भी डीकपलिंग करनी होगी आपने वेरियस कंपोनेंट्स की, वहाँ पे बेस्ट ऑप्शन आप क्या यूज़ करेंगे? SQS, सिंपल क्यू सर्विस। ठीक है जी। जब बहुत ज़्यादा लोड है, बहुत सारे यूज़र्स इमेजेस अपलोड कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? SQS कन्फिगर कर देंगे। तो SQS के बेसिकली क्या कर रहा होगा? बैकएंड पे EC2 इंस्टांसेस के अंदर जो इमेजेस आ रही हैं, ये उनको क्या कर रहा होगा? प्रोसेस कर रहा होगा इन अ क्यू। ठीक है जी। तो बेस्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, अमेजॉन। सॉरी, ऑप्शन बी जो है वो SNS है, सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस है, ये तो गलत है। सी कॉग्निटो, ये आई थिंक मैंने आपको नहीं पढ़ाई, छोड़ दें फिलहाल, मैं नेक्स्ट उसमें पढ़ाऊंगा सीरीज़ में इंशाल्लाह। और ऑप्शन डी जो है वो AWS स्टोरेज गेटवे, ये टोटली इररेलेवेंट आंसर है इसके हिसाब से। ठीक है जी। तो बेस्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। तो ये था भैया आज का लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने देखा है डिफरेंट प्रैक्टिस क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस किया है। और आई होप के काफ़ी हद तक आप लोगों को समझ आ रही होगी। अगर नहीं समझ आई किसी क्वेश्चन की तो ज़रूर पूछिएगा। ये जो आंसर्स हैं, ये दीज आंसर्स आर अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज। ठीक है जी। मैं गलत भी हो सकता हूँ, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे लाजमी कमेंट में, वीडियो में जो है वो बता दीजिएगा। कोई मसला नहीं है जी, इंसान है, गलती हो सकती है हमसे भी। और दीज आंसर्स आर अकॉर्डिंग टू माई बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू आप कह लें, या माई नॉलेज। ठीक है जी। मेरे नॉलेज के हिसाब से दीज आर द बेस्ट ऑप्शन, बेस्ट आंसर्स। ये क्वेश्चन आंसर मैंने इंटरनेट से ही पिक किए हैं। ठीक है जी। और फर्दर आप लोग कंसेप्ट हैं, कोई प्रॉब्लम हुआ तो ज़रूर पूछें जी। और मिलते हैं इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए खुश रहें जी, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।